से पूछो जब इनके घर के ऊपर हालात था और ये कितने परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे, कोई ध्यान नहीं अपने बच्चों का। इनसे पूछो, इनसे, ये पत्नी इनकी, ये माँ है। जब झगड़ा करते थे, बोलते पैसे दो, मैंने नशा करना है। हालेलुया। इस ब्रदर जी का नाम अंग्रेज सिंह है और जे पतापुर गांव के रहने वाले हैं और इनकी फैमिली और जिनके मिसेज और इस ब्रदर जी के मदर हैं। और इस ब्रदर जी की गवाही जे बता रहे कि 3 साल से जे बहुत ही ज़्यादा नशा करते थे। जे ब्रदर जी स्मैक का नशा बहुत ज़्यादा करते थे, प्लस ड्रिंक का नशा करते थे और 3 साल से इतना ज़्यादा नशा करते थे कि इनकी फैमिली ने बताया कि इन्होंने, इस ब्रदर जी ने अपने घर का सारा सामान भी बेच दिया था। क्योंकि जे बताते कि जब भी जे नशा करते थे, जिस समय इनको पैसे नहीं मिलते थे तो जे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई क्लेश करते थे, जिसके कारण इनकी फैमिली बहुत ही परेशान हो चुकी थी। और इनकी मिसेज ने बताया कि जे अपने बच्चों को भी नहीं थे देखते, ना इनको अपनी फैमिली की कोई परवाह होती थी। क्योंकि जो इनके मिसेज हैं वो घरों का काम कर कर ही घर का गुजारा करते थे बहुत ही मुश्किल के साथ। और जितने भी पैसे लेकर आते थे, जब बताते कि जे इनके हस्बैंड इनसे ले लेते थे कि इन्होंने नशा करना है। और जे ब्रदर जी बहुत ही जो काम है वो भी बहुत ही कम करते थे, अगर करते थे तो सिर्फ जो काम करते थे उसका जो पैसे लेकर आते थे उससे इनका अपना नशा ही पूरा होता था और घर में कोई भी खर्च नहीं देते थे, जिसके कारण इनके घर के हालात बहुत ही ख़राब थे और जिसके कारण इनकी फैमिली, इनके मदर बहुत परेशान हो चुके थे। और जो बताते कि सुबह के समय जो नशा करना शुरू कर देते थे और ड्रिंक का, स्मैक का नशा, इसके कारण कुछ और भी काफ़ी नशे करते थे, जिसके कारण इनकी फैमिली 3 साल से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। और जो बता रहे कि जैसे ही आज से 6 महीने हो गए हैं और जो इनके मिसेज हैं, जैसे इनको इनकी फैमिली ने गुड न्यूज़ दी और जैसे जो फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और इनके मिसेज ने विश्वास किया। जब बताते इनके मिसेज कि जब भी प्रभु के दास प्रार्थना करते थे कि जिनके पति नशा करते हैं या जिनके बच्चे नशा करते हैं वो रिसीव करें, और उसी समय इनके मैसेज रिसीव करते थे कि परमेश्वर जी, मेरे हस्बैंड जो नशा छोड़ चुके हैं और उस समय जो संगति में भी नहीं थे आते और जो लगातार विश्वास में बने रहे, इनके मैसेज विश्वास में बने रहे। और जब भी पर्सनल मीटिंग होती थी उस पर्सनल मीटिंग में भी इनके मैसेज आते थे और जो विश्वास करते थे कि परमेश्वर जी, मेरे हस्बैंड नशा छोड़ चुके हैं। जब बताते जो घर में भी प्रार्थना करते थे, सुबह भी रात के टाइम भी प्रार्थना करते थे और विश्वास करते रहे। और आज जो बता रहे कि 3 महीने हो गए और इस ब्रदर ने पूरी तरह से जो स्मैक का नशा, ड्रिंक का नशा था, पूरी तरह से छोड़ दिया है। और प्लस जितना भी इस ब्रदर जी ने घर का सामान बेचकर नशा किया था, अभी जो ब्रदर पहले काम भी नहीं करते थे, अभी 3 महीने हो गए अपने काम पर भी जा रहे हैं। और जितना इनके इस ब्रदर जी ने जितना भी घर का सामान बेच दिया था, अभी इस ब्रदर ने सब सामान नया लेकर आए और अपनी मेहनत, अपनी कमाई से लेकर आए। और अभी जो भी काम करते हैं, जितना भी खर्च है घर में, वो भी इनको देते हैं। और आज इनकी फैमिली बहुत ही खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और क्योंकि आज ब्रदर जो नशा करते थे, परमेश्वर ने आज इस नशे से इस ब्रदर जी को छुटकारा दे दिया है। और जब परमेश्वर का धन्यवाद करते कि सच में जो हमारे घर में 3 साल से हम इतना परेशान थे, क्योंकि जो इनके मिसेस बताते कि इनको कुछ भी पता नहीं था कि इनकी पत्नी कहाँ है, इनके बच्चे कहाँ हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं, कुछ नहीं पता होता था। बस अपने नशे का ही पता था कि मुझे रात दिन नशा चाहिए। और आज 3 महीने में परमेश्वर ने इस सिस्टर के विश्वास के कारण इस ब्रदर के जीवन को बदल दिया है। इनके मदर भी आते रहे और जे भी इनके लिए प्रार्थना करते थे, विश्वास करते थे। और आज इनके विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने इस ब्रदर के जीवन को बदल दिया है। और इस गवाही के लिए परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। तो सिस्टर जी, तो आप बताइए आज आप कितना खुश हो? बहुत बहुत खुश हैं। आज कोई भी जब ब्रदर जी नशा या कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। तो सच में कलीसिया, आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इस फैमिली को, इस ब्रदर को नशे से आजाद कर दिया है। इस बड़ी गवाही के लिए हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, पूरी जोर से। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदावंद कहता यही, मौजूदे हो यीशु के हजूर, पूरे खुदा करेगा जरूर।
बंदे हो यीशु के हजूर, मेरा खुदा करेगा जरूर। ये वही बंदा है जो एक दिन अपने जीवन को नाश कर रहा था। क्या कर रहा था? नशेों में अपने जीवन को नाश कर रहा था। इसके छोटे छोटे बच्चे, ये इनकी पत्नी है, इनको पूछो इनका जीवन कैसा था। ये इनकी माँ है, इनको पूछो अपने बच्चे के लिए कैसे सोचती थी, कितने परेशान थे जब ये नशा करके घर आते थे, इनसे झगड़ा करते थे, कोई पैसा नहीं, उल्टा जो कुछ इनके पास होता था वो भी इनसे ले लेते और घर की सब चीजों को बेच दिया नशा करने के लिए। क्या करने के लिए? सब चीजें बेच दी। और नशा भी छोटे मोटे वाला नहीं ना। अभी आपने सुना किस चीज का ये नशा करते थे? हाँ सुना है ना? इनसे पूछो, ये सुनने में नॉर्मल है, इनसे पूछो जब इनके घर के ऊपर हालात था और ये कितने परेशान थे। छोटे छोटे बच्चे, कोई ध्यान नहीं अपने बच्चों का। इनसे पूछो, इनसे। ये पत्नी इनकी, ये माँ है। जब झगड़ा करते थे बोलते पैसे दो, मैंने नशा करना है। बोलो क्या है? मुझे पैसे दो मुझे। और घर तक की चीजें बेचती। और ये अपने बच्चों को पालने के लिए ये काम करने लगी। अब क्या करें? क्योंकि जो था वो भी ले जाते थे, घर की चीजें भी बेचती। अभी क्या करें? पर कौन है? मैंने कहा कौन है? लोग कहते हैं कि यीशु धर्म बदल रहा है। लोग कहते हैं नहीं, लोगों को पता नहीं सत्य क्या है। अब इनको पूछो, इनका जीवन बदला कि धर्म बदला? अगर उसी जीवन में जे जीते तो शायद जे पता नहीं कितने और महीने या साल भर जीते, उसके बाद क्या होता। हाँ, छोटे छोटे बच्चे को छोड़कर ये भाई साहब इस दुनिया से चले जाते। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले जाते, पत्नी क्या हो जाती, मां। इसलिए इस सत्य को भाई ध्यान से समझो, उस परमेश्वर के प्रेम को जो उसने किया है। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म या जात या पाप के लिए नहीं, जीवन को उस पाप से बचाने के लिए। समझ आ रही? तो अब देखो इनका जीवन। हाँ बोलो क्या? देखो, अब देखो वही बंदा जिसने सब चीजें घर की बेच दी, अब कम। अब वही बंदा मेहनत कर रहा, नशा छोड़ दिया, सब चीजें उसने मेहनत करके जो चीजें बेच दी थी फिर लेकर आया है। और ये कैसे हुआ? बोलो क्या हुआ? इनके विश्वास से हुआ है, जो परमेश्वर का कानून है, नियम है। इसलिए मैंने संडे ये सरमन दिया था कि 100% चंगाई आशीष और स्वर्ग का जीवन है, पर कानून और नियम के अनुसार। अगर आपने ध्यान से उस दिन आए हो तो वचन को पकड़ा है, तो फिर आप अड़े रहोगे और खड़े रहोगे, क्योंकि आपको पता मेरा परमेश्वर जीवित है और सब चीजों को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। और ये बने रहे, जो जो यहां पे मैं बताता था, ये वचन को सीखते थे, मनन करते थे, वैसे ही पॉजिटिव प्रार्थना करते थे कि नहीं परमेश्वर, जो तूने काम हमारे लिए कर दिया ये हो चुका है, ये नशा छोड़ चुके हैं। वैसे इनकी मां भी इनके लिए प्रार्थना करती थी, चाहत करती थी। एक अच्छा अंगीकार, एक अच्छा विश्वास, जिसे हम पॉजिटिव विश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव विश्वास। हो क्या? बोलो क्या है? यीशु मसीह ने चेलों को कहा पहाड़ को कहो, उसके बाद क्या करो? बोलने के बाद पहाड़ को क्या करो? क्या कर लो? बाद में प्रतीति कर लो। जब आज्ञा दोगे पहाड़ को तो उसके बाद प्रतीति कर लेना कि वो जा चुका है। कुछ लोग प्रतीति के नियम को नहीं समझते, मतलब हो गया। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हालात कैसे भी, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करोगे, किसके वचन का मनन करोगे कि मेरे लिए हो गया, तो फिर हो जाएगा। यही चीज इन्होंने पकड़ा और हो गया आज। चलो इनसे फिर से पूछते हैं, इनकी पत्नी को देना फोन, कि जब हालात था तो आपकी, मुझे बताओ कि आप उन दिनों में कैसे आपका जीवन, आपके दिन जो कैसे कट रहे थे, आप क्या क्या सोचते थे, थोड़ा मुझे बताओ। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की।
ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ घर मैं घर का काम करके लोगों के घरों का काम करके फिर गुजारा करते हैं रोटी का ते जदों दे प्रभु दी हजूरी च आए हैं खुदा दी च नहीं, जिस समय ये हालात था आपके घर में जब आप प्रभु को नहीं जानते थे तो उस समय क्या लग रहा था, आप क्या सोचते, मुझे ये बताओ। बहुत ही की माड़ा सोचते थे? बहुत ही माड़ा ही पापा जी हालात की सोचते होंगे सी भी ये सही होणगे भी कि नहीं होणगे? नहीं ईमान च हैगा ही कि एक दिन ये सही होणगे। नहीं, जब आप प्रभु में नहीं तो वो तो आके आपने ऐसे सोचा ना, नहीं जब नहीं जानते थे प्रभु को उदो नहीं कि पापा जी पता उदो तो मैं कहनी कि पता नहीं सही होना भी है कि हाँ, नहीं है। ये मेन है। हाँ। जब ये नहीं जानते थे तब ऐसे ही इनके मन में विचार आते थे कि पता नहीं सही होंगे कि नहीं, पर जब प्रभु में आए और जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक आशा आती है। क्या आती है हमारे अंदर? एक आशा जो इनके अंदर आ गई, और उसी आशा से जैसे रोमियो 5:1 में लिखा ना, 1, 2, 3, 3, 4 में कि आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा मतलब शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। क्या नहीं होना पड़ता? वही आशा परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा के द्वारा इनके अंदर डाली, और उसी आशा ने धीरज में लिखा ना, धीरज को अपना काम पूरा करने दो, धीरज को अपना काम पूरा करने दो। इन्होंने धीरज रखा, विश्वास रखा, चाहत की, प्रार्थना की, और रिजल्ट आज आपके सामने है और आपके सामने खड़े हैं, और ये खुश हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, हमारे परिवार को बचाया है। आज इनके साथ साथ कितनी जाने, कितनी रूहें बच गई। बोलो कितनी रूहें बच गई हैं एक आदमी के कारण, क्योंकि हालात हमें जीवित परमेश्वर से मिलाते हैं। आमीन। मैंने कहा अगर ये हालात ना होता तो ये जीवित परमेश्वर को ना जान पाते, इसलिए इस हालात ने जीवन को भी बचाया और स्वर्ग के अधिकारी भी बनाया और जीवन की सब खुशियां भी दी है। तारीफ करो उस जीवित परमेश्वर के लिए। न कर परवाह किसे जल्दी, वो रखदा खबर हर पल दी।